नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। जब भी कोई सूचना जनहित में जारी होती है तो उसका सीधा सीधा फायदा पब्लिक को मिलता है। और 10 तारीख को भी जो जनहित में जारी होगी सूचना, उसका भी फायदा ऑडियंस को मिलेगा, क्योंकि एक टैबू टूटने वाला है जो एक सोसाइटी में बना हुआ है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ पूरी स्टारकास्ट का। सर, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नुसरत, आपका भी। नुसरत, एक टैबू बना हुआ है कॉन्डम्स को लेके। अगर हम ये बोले कि अगर लड़का बोले कॉन्डम तो कड़क और लड़की बोले तो गलत, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ही गलत बोलूँगी। लड़का बोले लड़की बोले, बात अगर पते की बोलते हैं तो आप लिख लो, ध्यान में ले लो, अपने लिए यूज़ कर लो। आज दुनिया में इतनी सारी चीज़ें गलत होती है कि कोई किसी के लिए अच्छी चीज़ बोलने के लिए ना कोई आगे आता है, ना किसी के पास वक्त है। तो जब कोई कुछ सही बोल रहा है और आपको उससे कुछ अच्छा ही मिल रहा है अपनी लाइफ के लिए, तो सुन लो, उसे याद कर लो और उसका इस्तेमाल कर लो। अच्छा, एक बात से और आप वाकिफ हो गए कि अब जनरली जो मूवीज आ रही हैं वो टैबू तोड़ रही हैं। चाहे बधाई हो में नीना गुप्ता की, जो एक बड़ी एज की होती है और मदर बनना चाहती है। बधाई 2 में आप भूमि को देखेंगे, समलैंगिक किरदार निभाया है। और इसमें आपने एक टैबू तोड़ने की कोशिश करी है और वाकई में टूटने वाले, जिस तरीके से हमने ट्रेलर्स देखा है। तो आपको लगता है कि ये अब फिल्में आ रही है जो एक टैबू बना है सोसाइटी में, वो तोड़ने में कामयाब हो रही है? फिल्में आई हैं जो आपको एक नई सोच की तरफ ले जी। जा रही है। अब उससे अगर टैबू टूटता है तो टूटता है। जी। जो ये फिल्में बनाते हैं और जो इनमें एक्टिंग करते हैं ना, जी। उनको पहले तो वो टैबू लगते नहीं है। जी। अगर लगते तो शायद वो खुद वो करने से हिचकिचाते या एक थोड़ी सी उनकी हिम्मत कम होती। बट क्योंकि हम एक नए इंडिया की सोच का हिस्सा है, तो क्यों ना हम इस हिस्से में पूरी बाकी की जनता को भी शामिल करें, उनको भी कंफर्टेबल करें कि अब इस तरह से भी जिया जा सकता है, इस तरह से भी ज़िंदगी बसर की जा सकती है। तो क्यों नहीं हम एक नए एज में, न्यू एज में एक्चुअली पूरी जनता के साथ स्टेप साथ में ले। विनोद सर, आपको लगता है कि ये जो बातें चार दीवारी में होती हैं, छुपके होती हैं, क्योंकि जैसे ही हम कॉन्डम्स का नाम लेते हैं, आदमी आपके पास से झटकने लगता है कि यार ये क्या बोल दिया, और कोई सुन लेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसको पहले अपने बारे में डर लगने लगता है। तो आपको लगता है कि इस फिल्म के माध्यम से 10 तारीख को जब ये आएगी, चार दीवारी का जो दरवाज़ा है वो खुलेगा और नई सोच के साथ जो ऑडियंस है वो बाहर निकलेगा थिएटर्स के? देखिए, सोच वही है। नहीं तो हम लोग ये फिल्म, ये अभी हमारे भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड की पहली पिक्चर है ये। और भी फिल्में हम बना रहे हैं, वो बाद में आएंगी ऑब्वियसली, लेकिन ये इसको चुनने का मकसद ये था। अगर सब लोग ये सोचेंगे कि नहीं सेफ फिल्म बनाते हैं, रोमांटिक पिक्चर बना दो या कोई हॉरर बना दो, या एक सेफ फिल्म होती है ना, जो जॉनरा एस्टैब्लिश हो चुका है, तो क्या होगा कि जो बात कहनी है एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है हमारी एज अ फिल्म मेकर और जो आर्टिस्ट हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो इस स्क्रिप्ट में हमें लगा कि एक कॉमेडी और ह्यूमर के साथ में बात भी कही जाएगी, और एंड ये कहनी चाहिए। कोई ना कोई कभी ना कभी तो शुरुआत करेगा ही ना, तो हमने भी अपने हिसाब से शुरुआत की है। सर, इस फिल्म को सबसे ज़्यादा जो हमारी ऑडियंस होती है, या हम कहें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो रूरल एरिया की है। वहाँ तक कैसे इसको आप ले जाएंगे, और क्या आपका क्या प्लान है वहाँ तक ले, क्योंकि वहाँ की जो सोच है वो सबसे पहले जो अटैकिंग सोच है उनको ख़त्म करनी है। देखिए, बीसी सेंटर्स पे तो ये पिक्चर को जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल के हिसाब से जी जिन्होंने कश्मीर फाइल डिस्ट्रीब्यूट की थी वही डिस्ट्रीब्यूट करें हमारी पिक्चर। और उसमें हमने और एक बड़ा सा पॉइंट एक ये रखने के लिए कि फ्राइडे को हम 100 रुपये में टिकट दे रहे हैं मल्टीप्लेक्स पर। प्राइस पॉइंट होता है, प्लस होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रॉपर तरीके से किया गया कि वहाँ पे ये पिक्चर पहुँचनी चाहिए। आज हम सब यहाँ आए हैं और लगातार इतने इंटरव्यूज़ हो रहे हैं ताकि लोगों को पता चले, जिन्होंने ट्रेलर देखा है वो ट्रेलर जितना ही एंटरटेनिंग है उतना ही उसमें एक मैसेज है। मतलब हमारी जो फिल्म है वो हमने बाकायदा उसमें बता दी कि ये फिल्म है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे उस तरीके से हम वहाँ पहुँचेंगे, प्राइस पॉइंट पे पहुँच रहे हैं। और लोगों को अभी 140 करोड़ जनता अगर हुई है तो इंडिया में सिर्फ टाउन में तो नहीं बस रही है ना, मतलब वी आर देयर। तो और उन्हीं के ऊपर ये एक्चुअली उनको भी ये बताना ज़रूरी है कि आगे थोड़ा रुक जाएं यार, थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं, इस्तेमाल ऐसी चीज़ें करते हैं जो जिसका जो इजाद, मतलब कहते हैं ना, जो जिसके लिए वो बनी है उसको इस्तेमाल करो। आनंद, आपसे जानना चाहूँगा, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है एक्टर, जो हमें सबको मालूम है जी। उसके बाद लिखा है असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑल्सो पर्दे की कैमरे के पीछे भी आपने काम किया है। और तीसरा लिखा है स्कूबा डाइविंग।
स्कूबा डाइव। जी। तो यही कारण है कि आप इतनी अच्छी डाइव मार लेते हैं अपनी एक्टिंग में। जो अच्छी चोरे को लीजिए, चाहे गहर। सुपर 30 को लीजिए, और आप इतनी अच्छी फिल्म के अंदर आप जो डाइव मारी है आपने। सर आई थिंक कहीं ना कहीं मैं गहराइयों तक जाना पसंद करता हूँ, मे बी दैट इज़ वाई। इसीलिए स्कूबा डाइविंग भी करता हूँ, इसीलिए कैरेक्टर्स भी ईमानदारी से निभा पाता हूँ। बाकी सर मैं मोहब्बत बहुत करता हूँ इस प्रोफेशन से। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रिविलेज और बहुत बड़ी लग्जरी लगती है, क्योंकि किसी के घर में कोई सीए होता है तो एक गाइडेंस रहती है, डॉक्टर रहता है तो गाइडेंस रहती है। हर प्रोफेशन के लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैनुअल अवेलेबल है। डिसाइडिंग टू बी एन एक्टर एंड आई कम फ्रॉम अ सिटी भोपाल, तो घर का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। मुंबई में आई थिंक इसके पहले मेरे दादाजी अपने इलाज के लिए गए थे, तो हाँ आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत एक गहरी मोहब्बत रही होगी इस प्रोफेशन से, कि अब जो भी मुझे काम मिलता है, आपने सुपर 30 छिछोरे बोला, आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे देखा भी उन पिक्चरों में, क्योंकि मेरे बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, आप पलक झपकाएंगे और मैं शायद मिस हो जाऊंगा। तो वो उससे लेके यहाँ तक मैंने बस आई थिंक कहीं ना कहीं अपनी वो ईमानदारी बरकरार रखी है, और बस सब भले चल रहा ही ये आपका बड़प्पन भी है कि जब किरदार भले ही छोटा हो, टैलेंट बहुत सा है, है। अरे बहुत बड़ा सर है। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए, आप एमपी से हैं और जिस प्रदेश में से आप आते हैं, वहाँ पे जब शूटिंग हुई, वहाँ पे कॉन्डम्स की बात हुई, और शूटिंग के वक्त क्योंकि ऑडियंस भी देख रही होती है आपको, तो लगा नहीं यार ये हो क्या रहा है लोगों को कि ये सिर्फ कॉन्डम्स की बात एकदम क्यों नहीं लगी, वो भी फिल्म की शूटिंग के सेट्स पे? सर मेरे को तो समथिंग एक्सपीरियंस्ड यू? करेक्ट सर, मेरा जो एक्सपीरियंस था ना वो इसी लाइन पे था, जी। बट वो एक खुशी का एक्सपीरियंस था, जी। क्योंकि जो बात हम पिक्चर के रिलीज होने के बाद चाह रहे थे जी। वो ऑलरेडी सेट से चालू हो चुकी थी। हम लोग, जैसे हमारा एक डांस नंबर था, उसमें लोकल लोग जुड़ गए। जी। चंदेरी छोटा सा टाउन है, पॉपुलेशन लिमिटेड है, जी। वहाँ के सब लोगों को पता था क्या फिल्म बन रही है, किस बारे में फिल्म बन रही है, जी। तो वो मुद्दा ऑलरेडी छिड़ गया था, बातचीत होने लगी थी। जी। एंड आई थिंक जो इम्पैक्ट शायद हम अब क्रिएट करना चाह रहे थे, वो ऑलरेडी बाय शूटिंग इन चंदेरी वो एक कॉन्वर्जेशन ऑलरेडी वहीं से स्टार्ट हो गया था, तो सक्सेस ही थी। बिल्कुल। आपसे चाहूँगा नुसरत कि जो जनहित में कभी भी कुछ चीज़ें होती है, वो गुड और बैड वो लेने के ऊपर है कि आप कैसे लेते हैं, लेकिन आपके साथ भी ऐसे ही रहा। जो भी जनहित में आपके साथ हुआ, एक छोड़ा दो को पकड़ा, एक वेब सीरीज़ गई तो दो फिल्में आई, दो आई तो और मिल गई, तो आपको लगता है कि ये जनहित में आपके लिए भी बहुत अच्छा हुआ है? करियर वाइज, लाइफ वाइज, हाँ यार। जब पहली पिक्चर की थी तो सोचा नहीं था कि अगली मिलेगी, क्योंकि पहली चली नहीं थी। जब दूसरी बहुत चली तो लगा अब तो पिक्चर आ जाएगी, नहीं आई थी। फिर तीसरी की, तीसरी भी नहीं चली तो लगा अब तो छोड़ ही देते हैं, अब कहाँ से आएगी। बट फिर आई, उसके बाद भी आई, उसके बाद भी आई। तो आई हैव हैड अ वेरी अप एंड डाउन लाइफ। बट एक चीज़ जो डेफिनेटली जन्नत में जा रही है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो सिर्फ जनता की वजह से, सिर्फ उनके प्यार की वजह से, क्योंकि उनको मेरी पिक्चरें पसंद है। मेरा ना कोई बैकिंग है, ना कोई सेटअप है, ना कोई रिश्तेदार है जो कि अगर मेरा कुछ ख़राब हुआ तो मेरे लिए आके एक और पिक्चर बना दे और मैं एक और पिक्चर कर दूँ या एक और वेब सीरीज़ कर दूँ। तो इट्स द ऑडियंस। तो मेरा तो हर चीज़ उनके ही हित में जारी है और उनकी वजह से मैं ही यहाँ हूँ, तो इससे और बढ़िया बात मेरे लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल विनोद सर, इस फिल्म को टैक्स फ्री को लेके क्या विचार है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो घर घर जाना चाहिए, घर घर बात होनी चाहिए, तो कोई प्लान है, बातें हुई हैं सरकारों से कि ये इसको टैक्स फ्री को लेके? नहीं, अभी टैक्स फ्री के हिसाब से तो किसी से बात नहीं हुई है, इसलिए हमने पहल कर दी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पिक्चर दिखाने के लिए हमने अपने प्राइस, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो थोड़ा कम करके हमने वो प्राइस, इसलिए हमने शुरुआत हम अपने साथ से ही किए कि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे फिल्म को, समझेंगे और इसका जो मूड प्रॉब्लम होता है उसमें सॉल्यूशन भी है। तो आई थिंक जो हमारी बात कहने की थी हमने रख दी, बाकी अभी गवर्नमेंट्स और स्टेट्स देखेंगे क्या करना है। अनु, सीरियसली और गीता पे हाथ रख के कसम बताइएगा कि पहले जब स्कूल या कॉलेज में कॉन्डम्स की बात होती थी तो आप भागते थे, लेकिन अब तो आपको उसने जकड़ लिया और आप एक अच्छा मैसेज लेके आ रहे हैं। हाँ सर, भागने वाली बात ही नहीं थी। आई थिंक कई बार ना हमारी सोसाइटी में बहुत सारे जो टैबूज़ हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। हम लोगों ने कहीं ना कहीं शायद शर्म, हया, संस्कार, वो जो भी है उसका एक फसाड क्रिएट करके ना उसको हम पर्दा यूज़ करते हैं और हमारी हिपोक्रेसी छुपा रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ के ऊपर सिर्फ बातचीत करके तो नहीं गई।
तो कॉन्वर्जेसन अगर मेरे जैसा लाइक आई हैड द प्रिविलेज टू स्टडी इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, टू स्टडी इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन भोपाल, अगर जैसा कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि मैं हिचकिचाता था, भागता था, अगर इतने एक्सपोजर मिलने के बाद भी, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट आर सोसाइटी कुड प्रोवाइड, तो आप सोचिए ना, और ग्रास रूट पे जिनके पास ये एक्सपोजर नहीं है, जिनके पास नॉलेज के लिए एक्सेस नहीं है, वहाँ पे क्या हालत रहती होगी। एंड कई बार हमारी ना इन्फॉर्मेशन की सोर्स गलत हो जाती है। अगर कोई हमें अपने नहीं सिखाते, क्योंकि परिवार से ज़्यादा भला आपका और कोई नहीं चाहता। करेक्ट। तो अगर परिवार में ये कॉन्वर्जेसन नहीं हो रही तो फिर आप बाहर की तरफ झांकते हैं। सबके दोस्त अच्छे नहीं होते, सबको कंपनी सही नहीं मिलती, कई बार आपकी सोर्स ऐसा लिटरेचर होता है जो सही नहीं है, ऐसे वीडियोस, ऐसा पॉर्न होता है जो सही नहीं है। तो इसलिए आई थिंक जनहित में जारी हैज़ कम एट द राइट टाइम। सर भी कह रहे थे कि कुछ सालों पहले ही बननी चाहिए थी, बट अब फाइनली इट्स हियर। बिल्कुल नुसरत, ये एक ऐसे टॉपिक है जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि ऐसी बातों पे बात होनी चाहिए और लोगों के बीच जाके अवेयरनेस क्रिएट करना। लेकिन आपको ये एक कामयाबी भी है कि आप कॉन्डम जैसी मूवी पे, एक मूवी आ रही है और अब ये परिवार के साथ बैठ के भी देख सकेंगे और परिवार इस बात को समझेगा भी और आगे, क्योंकि कहते था कि बड़े जो कहते हैं आप, एक वो भी टैबू बन जाता है, यार ये तो गलत है, ये सही है। तो आपको लगता है कि अब परिवार के साथ बैठ के जब थिएटर्स में मूवी देखी जाएगी तो कहीं ना कहीं यही कामयाबी होती है जब बातें होने लगे। मुझे इस फिल्म का यूएसपी यही लगता है कि हमने ना आवाज़ उठाने के आड़ में ऐसा कुछ नहीं किया है जो परिवार को तोड़े, जो रिश्तों को हमसे थोड़ा दूर कर दे। मनोकामना जो कैरेक्टर है फिल्म का, जो मैं प्ले कर रही हूँ, उसकी शादी के बाद भी जब उसके इन लॉज इसकी जॉब को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, वो घर नहीं छोड़ती, वो रिश्ते नहीं तोड़ती, वो डिवोर्स नहीं कहती। वो कहती है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, सबके पॉइंट ऑफ व्यू, सबके जो ओपिनियंस है उन सबको नज़र रखते हुए पूरे परिवार को साथ लेके उनको एक अपनी तरफ करती है। तो वो जो एक लाइन है मनोकामना की, वो मुझे बहुत पसंद है कि ठीक है, आप अपने सही के लिए खड़े रहो, बट ऐसे भी नहीं खड़े रहो कि आप किसी और का कुछ गलत करके जाओ, या कोई चीज़ें तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका सही सच में सही है तो आपको इतनी आवाज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे ये बात इस फिल्म की बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आई वुड डेफिनेटली वेरी स्ट्रांगली सपोर्ट दिस थिंग कि ये एक फैमिली फिल्म है, क्योंकि इसमें हर फैमिली का मेंबर है और आपको यानी क्लीन फिल्म है। इसमें एक भी किसिंग सीन नहीं है, कोई गाली नहीं है, कोई भी ऐसी शर्म वाली कोई ऐसी नहीं है कि अरे हम कैसे देखें ऐसे बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ क्लीन फैमिली एंटरटेनर। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये नुसरत की फिल्म है, क्योंकि जिस तरीके से आपने इस किरदार को निभाया है और जिस तरीके से आपने एक डायलॉग बोला है ना कि लोग उंगली उठाएंगे तो मैं आवाज़ उठाऊंगी, और उठानी भी चाहिए। और कहते हैं ना कि फिल्में समाज का आईना है, अगर आप आगे नहीं आएंगे, अवेयरनेस लेके नहीं आएंगे, तो लोग आपको फॉलो भी करते हैं, तो वो भी नहीं उठाएंगे, वो कहेंगे इसने कह दिया गलत है तो गलत है। तो ये भी अच्छी बात है कि जब आप ऐसे मुद्दे पे मूवीज़ लाते हैं और लोग आते हैं देखने, और ये आपकी ताकत है जब ऑडियंस आएगी, देखेगी और तालियां बजाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से कुछ ऐसे भी NGOs हैं जहाँ पे हम इसकी अवेयरनेस करना चाहते हैं, तो कोई फिल्म की स्क्रीनिंग आपने ऐसे लोगों के लिए रखी है ताकि वहाँ के लोगों को लाया जाए और ये फिल्म दिखाई जाए? स्क्रीनिंग वाइज अभी मार्केटिंग टीम बैठी है, जस्ट बिकॉज अभी 10 दिन बचे हैं, 8 दिन रादर, तो हम लोग डेफिनेटली शोज़ रखने वाले हैं पैन इंडिया बिफोर रिलीज, और उसमें जो व्यूअर्स होंगे, जो पैट्रन्स होंगे, वो ये होंगे ही लोग। और NGOs वगैरह के साथ में भी हम लोग अभी मुंबई में कहीं बात कर रहे हैं, 2 जगह पे, क्या वो ऑलरेडी इतना अच्छा काम करते हैं, तो हम कैसे उनके साथ में जुड़ के इसको अवेयरनेस को आगे बढ़ाएं। आपके लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिस तरीके से सबके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि अगर मैं ओवरऑल इस मूवी की ट्रेलर की बात करूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा, गर्दा उड़ा दिए। तो कैसा फील होता है, क्योंकि जैसे ट्रेलर आता है आपके पास उसके कमेंट्स आने लगते हैं दोस्तों के, फैमिलीज़ के, तो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था कि यार ये ऐसा भी कॉम्प्लीमेंट आ सकता है ऐसी फिल्म और ऐसे मुद्दे पे? मैं किसी एक चीज़ को तो कैसे सिंगल आउट करूं, मेरे लिए भी काफ़ी ओवरवेलमिंग रहा है। यही है कि जिन लोगों से शायद 15 साल 20 साल से बातचीत नहीं हुई, उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं। अगर उनके पास नंबर नहीं है तो सोशल मीडिया पे वो कनेक्ट कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमेशा से वी ऑलवेज बिलीव्ड इन यू, विच इज़ अ गुड थिंग टू हियर नाउ। बाकी
पता नहीं सर, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं ना सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ले रहा था और मैं वो काम कर रहा था जो मैं करने आया हूँ। मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा था कि लोग क्या सोचेंगे, इससे मैं क्या हासिल कर जाऊँगा। अभी वॉट एवर कम्स इज़ अ बाय प्रोडक्ट, बट आई एम जस्ट हैप्पी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरे को ये ऑडिशन मिला, मैं लॉक हुआ एंड आई गॉट टू वर्क विथ सच वंडरफुल पीपल एंड कास्ट। विनोद जी के बारे में एक बात बता दूं कि कहते हैं ना असली हीरे की पहचान जौहरी को है, वो पहचान लिया उन्होंने और वो दिख रहा है। हर इंटरव्यूज में आपने इस बात का जवाब दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। जिस तरीके से हम चीज़ों को परोसते हैं, आपने जिस तरीके से आप परोस रहे हैं, एक पॉजिटिव नोट के साथ चीज़ें आ रही है, लेकिन जब हम एड्स देखते हैं इसकी या किसी भी तरीके का विज्ञापन देखते हैं, उससे लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम लोग भी दोनों चीज़ों के जिम्मेदार हैं, पॉजिटिव थॉट्स के भी और नेगेटिव थॉट्स के भी? ऑफ कोर्स, क्योंकि जनता हम ही है ना। जिन्होंने वो एड्स बनाए वो ह्यूमन बींग्स ही है, कोई एलियंस ने आके तो नहीं बनाए। तो ऑफ कोर्स certain section of the society will always be responsible for the downfall of the society. At the same time, a certain section of the society will always be responsible for upliftment of it also. अब आप किस साइड ऑफ द कॉइन पे जाते हो ये तो मतलब इज अप टू यू, आई गेस, ईच टू हिज ओन। अब कौन क्या चॉइस करता है, वेदर इट्स एड वर्ल्ड और द फिल्म वर्ल्ड और द राइटिंग वर्ल्ड, इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। आई फील कि मैं एटलीस्ट उन लोगों से जुड़ी हूँ, या हम एक टीम, ऐसी टीम है जो कुछ अच्छा बोलना चाहती है, जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहती है और जो कुछ अच्छा करना चाहती है। ऑल्सो हम हंसाना चाहते हैं, हम एंटरटेन करना चाहते हैं। तो हमारे पास अगर वो एक मीडियम है, एक ज़रिया है और टैलेंट है, तो उसको हम सही तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो यही रीज़न है, जब आप ऐसा सोचती हैं तो वही चॉइसेस ऑफ फिल्म्स आप करती हैं। भले ही आपको लोग ये बोले कि आप इतनी कम फिल्में क्यों करते हैं, लेकिन जब भी आते हैं ना आप एकदम सॉलिड तरीके से मैसेज दे के चले जाते हैं। थैंक यू। विनोद जी क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जिस तरीके से मैंने ओपनिंग करी कि जो भी जनहित में जारी होती है, पब्लिक का उसमें फ़ायदा होता है, और इस जनहित में जो जारी होगी इसका फ़ायदा ऑडियंस को होने वाला है, क्योंकि एक सोशल मैसेज उनके दिमाग में फिट बैठने वाला। जब ऑडियंस आपकी फिल्म देखने आए थिएटर्स में, वो क्या लेके आए और बाहर फिर क्या लेके जाए एक मैसेज के तौर पे? जब लेके आए टाइम, जी टाइम लेके आए, जी, हंसी लेके वापस चले जाए। वाह, शॉर्ट, इससे अच्छा और इससे छोटा जवाब नहीं हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे अनुज? क्योंकि हम आपको ये तो नहीं कह सकते बटरफ्लाइज इन द स्टमक, ऐसा गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, क्योंकि फिल्म एक ऐसे मुद्दे पे है और जिसकी सराहना हो रही है। जी क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल सही सराहना हो रही है, और ट्रेलर जितना अच्छा है, फिल्म हमारी उतनी ही या उससे भी ज़्यादा अच्छी है। एक हमेशा एक उम्मीद रहती है, मेरा डेब्यू है तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे देखेंगे, पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, बट उसको भी साइड करते हुए ओवरऑल हमारी फिल्म इतनी अच्छी है, सारे एक्टर्स ने इतना बढ़िया काम किया है। आप ये सेम मैसेज देने के ना 50 तरीके हो सकते थे, बट हमारी फिल्म इज सेट इन अ मिडिल क्लास हाउस होल्ड। आप पोस्टर भी देखेंगे तो सारे रिश्तेदार आपको दिखेंगे, तो ये आपके परिवार की ही कहानी है इन वन वे और अनदर। सो वो देखने आए। अगर इसके बाद कुछ अवेयरनेस क्रिएट होती है, जो कि मकसद है इस पिक्चर का, हमारी पॉपुलेशन में सोच में बदलाव आता है, तो इट्स अ बिग विन। और कहीं ना कहीं इफ़ पीपल लव मी तो नथिंग लाइक इट। देखिए, चेंजेस जब भी आती है जब सोच बदले, और अगर आप सोच बदलने में कामयाब रहते हैं आप जीत जाते हैं। आखिरी सवाल आपसे, 6000 लोगों के साथ डांस घूमर जी, कैसा था पिक्चराइजेशन? बिकॉज वहाँ एंटर करते ही जो एनर्जी थी, जो वाइब थी उन सबकी, वो अनरियल थी यार। मतलब एक जगह पे इतने बड़े ग्राउंड में 6000 महिलाओं को देख के, जो एक ही स्टेप उतने ही सिंक के साथ कर रही है सबके साथ, और बहुत मज़े लेके कर रही है। वहाँ गर्मी थी, इतने सारे उनके वो कॉस्ट्यूम्स थे जो इतने हेक्टिक थे, ज्वेलरी थी, बट उनकी फेसेस पे जो ब्राइट स्माइल्स थी और उनकी जो बॉडी में वो वाइब थी कि वो मज़े करके नाच रही है। बहुत वो देख के मतलब ऐसे लग गया कि अरे मैं सच में ऐसे किसी इवेंट पे कभी गई नहीं हूँ पहले, मैंने इतनी महिला एक साथ देखी ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। इट वाज मतलब हम दोनों ऐसे खुश हो गए थे कि अरे इट वाज द लास्ट इवेंट ऑफ द डे। हम शाम को गए थे, हम थक गए थे पूरे दिन प्रमोशंस में, बट उनकी उस एनर्जी से हम एकदम रिवाइव हो गए, एकदम हैप्पी हो गए कि तो जाके नाच के भी आए हम उस घूमर में। बिल्कुल यही होता है, क्योंकि जिसकी शुरुआत वर्ल्ड रिकॉर्ड से हो तो कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी आपकी ये फिल्म। ये भी आई होप दैट्स व्हाट तो उनकी क्या ब्लेसिंग्स हो शायद। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? बस यही कहना चाहूँगी यार कि मतलब ये फिल्म कुछ कहती तो है, बट एंटरटेन भी बहुत करती है।
तो अगर आपको वो कहना इतना ज़रूरी ना लगे, जबकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और इतना मैं कह सकती हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगी और आप बिल्कुल शर्म नहीं करेंगी। आप अपनी सेफ्टी और अपने प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले जाके कॉन्डम डिमांड करेंगी ही करेंगी। बट उसके बावजूद आइए, एंजॉय करिए 10 जून जनहित में जारी। थैंक यू टॉकिंग टू अस ऑल ऑफ यू। तो देखिए 10 तारीख को जनहित में जो भी जारी होगा वो वाकई में बहुत लाजवाब होगा। 10 तारीख को जाइए, जिसके साथ भी जाना चाहते हैं, क्योंकि एक फैमिली फिल्म है। मुद्दा ज़रूर आप ऐसा सोच सकते हैं कि जिस पे हमेशा शांत रहा जाता है, लेकिन अब इसका शोर होगा। 10 तारीख को जनहित में जारी आ रही है और बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, जाके एंजॉय कीजिए।